प्रिय दर्शक, 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर हमें आम चुनाव और इसकी प्रक्रिया के बारे में कुछ बातें संक्षेप में जाननी चाहिए। यह किसी राजनीतिक दल की ओर से नहीं है। यह न तो किसी पार्टी को प्रोत्साहित करता है और न ही किसी पार्टी को हतोत्साहित करता है। मतदान प्रक्रिया का चुनाव से गहरा संबंध है। भारत सरकार मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में एक बार होना चाहिए। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत में पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ था। मतदाताओं ने भारत की संसद के निचले सदन, पहली लोकसभा के 489 सदस्यों को चुना। नियुक्त सदस्य 10 थे। कुल सीटें 499 थीं। अब लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिसमें 2 सीटें आरक्षित सदस्यों के लिए अलग रखी गई हैं। 543 सीटों के लिए मतदान होगा और किसी भी पार्टी या पार्टियों को सामूहिक रूप से बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत है। 18वीं लोकसभा के 543 सदस्यों को चुनने के लिए भारत में 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक आम चुनाव होंगे। चुनाव 7 अलग अलग चरणों में होंगे और नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे। भारत में 5 साल के आधार पर लोकसभा चुनाव होते हैं, जो भारत के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना है। मतदान से हम अगले 5 साल के लिए एक बेहतर सरकार चुनते हैं। सही मतदान करने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है। हर वोट गिना जाता है। चुनाव आयोग चुनाव के सभी मामलों से संबंधित हर चीज का प्रभारी है, जैसे कि तारीख, समय, स्थान, सभी मतदान प्रक्रिया, गिनती, परिणाम इत्यादि। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। मार्च 1950 सुकुमार सेन को पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। लोकसभा के लिए राज्यवार कुल सीट व्यवस्था: आंध्र प्रदेश 25, अरुणाचल प्रदेश 2, असम 14, अंडमान निकोबर 1, बिहार 40, चंडीगढ़ 1, छत्तीसगढ़ 11, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव 2, गोवा 2, गुजरात 26, हरियाणा 10, हिमाचल प्रदेश 4, जम्मू और कश्मीर 5, झारखंड में 14, कर्नाटक में 28, केरल में 20, लद्दाख में 1, लक्षद्वीप में 1, मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 48, मणिपुर में 2, मेघालय में 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 7, ओडिशा में 21, पुडुचेरी में 1, पंजाब में 13, राजस्थान में 25, सिक्किम 1, तमिलनाडु 39, तेलंगाना 17, त्रिपुरा 2, उत्तर प्रदेश 80, उत्तराखंड 5, पश्चिम बंगाल 42। मतदाता के लिए मानदंड: मतदाता को 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का भारतीय नागरिक होना चाहिए, निर्वाचन क्षेत्र के मतदान क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए और मतदान के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग मतदाता पहचान पत्र जारी करता है, जिसका नाम मतदाता सूची में है। मतदाता पहचान पत्र, जिसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) के रूप में भी जाना जाता है, इसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल है: अद्वितीय क्रमांक, कार्ड धारक का फोटो, राज्य राष्ट्रीय प्रतीक को दर्शाने वाला होलोग्राम, कार्ड धारक का नाम, कार्ड धारक के पिता का नाम, लिंग, जन्म की तारीख, कार्ड धारक का आवासीय पता। मतदान केंद्र पर मतदान प्रक्रिया: सबसे पहले आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। आपको एक मतदाता पर्ची मिल सकती है, जिसमें आपका नाम, मतदान केंद्र, निर्वाचन क्षेत्र संख्या,
चुनावी सूची में क्रमांक आदि अंकित हो। मतदान केंद्र पर जाएं और मतदाता पर्ची और मतदाता पहचान पत्र के साथ मतदान केंद्र पर लाइन में लगें। मतदान अधिकारी के अनुसार करें। यदि सभी विवरण सही हैं, तो आपको मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। आपको एक मतपत्र या ईवीएम की पेशकश की जाएगी। आप ईवीएम पर संबंधित तल दबाकर या मतपत्र पर मोहर लगाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चयन कर सकते हैं। यदि आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो नोटा चुनें। इनमें से कोई भी नहीं। नोटा का विकल्प पहली बार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 2013 में चुनावों में पेश किया गया था। मतदान के बाद आपकी उंगली पर स्याही का निशान लगेगा जो दर्शाता है कि आपने मतदान किया है। आपको मतदान केंद्र पर अनुशासन बनाए रखना चाहिए। डाक मतदान। कुछ विशेष मतदाता सेवा मतदाता चुनाव ड्यूटी पर मतदाता और निवारक हिरासत के अधीन मतदाता पूर्व सूचना के साथ डाक द्वारा मतदान करने के हकदार हैं। इन वोटिंग को पोस्टल वोटिंग कहा जाता है। निकट भविष्य में चुनाव प्रक्रिया और अधिक डिजिटल होगी। एक पंजीकृत मतदाता मतदाता पहचान पत्र के बदले निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ मतदाता पहचान पत्र के बिना मतदान कर सकता है। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी सेवा पहचान पत्र, डाकघर या बैंक द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा जारी आवेदक की फोटो सहित पता कार्ड, भारत के रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन आदेश, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जॉब कार्ड, मनरेगा, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, एमएलसी, विधायकों आदि को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र। अब्राहम लिंकन का कथन, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। भारत में मतदान लोकतंत्र की नींव है। भारत में प्रत्येक नागरिक को इसमें भाग लेने का अधिकार और जिम्मेदारी है। प्रत्येक वोट समान है। हर आवाज समान है, चाहे वह शिक्षित या गैर शिक्षित किसी भी जाति और पंथ का हो। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मतदाता क्षेत्र है। भारत में आगामी आम चुनाव 2024 के लिए मतदान करने के लिए लगभग 96.88 करोड़ लोग पंजीकृत हैं। चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि चुनाव बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। स्थानीय सरकार को भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की मदद करनी चाहिए ताकि मतदाताओं को संवैधानिक अधिकार मिल सके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश की एक तस्वीर प्रस्तुत करती है। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का गंभीरता से संकल्प लेते हैं। कृपया प्रत्येक नागरिक सरकार चुनने के लिए मतदान में भाग लें। लोकतंत्र में सरकार मतदान से नागरिक की पसंद से बनेगी। आइए हम मतदान करें और अपने लिए तथा सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व सुरक्षित करने वाली सरकार बनाएं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा है तो कृपया सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें।